गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह-सुबह जो वो हम लोग एक ऐसे मंदिर की जो वो बात करेंगे, जो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। एक ऐसा मंदिर जिसको शिकारी देवी टेम्पल जो वो कहा जाता है, तो शिकारी देवी जो वो नाम क्यों पड़ा? थोड़ा-सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करेंगे, हाइट के बारे में बात करेंगे, क्राउन ऑफ मंडी भी इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट भी जो वो शिकारी देवी पीक है, इसकी भी बात करेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो वो शिकारी देवी है। हमने जो वो किसी पिछले ही पार्ट में जो वो वन्यजीव अभयारण्य की जो बात की थी कि मंडी में जैसे शिकारी देवी है, नारगू चोटी की हमने बात की थी, बांदली जो वो ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो बहुत कुछ हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था। आज हम जो वो थोड़ा-सा मंदिर के इतिहास के बारे में जो वो थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे, जिसको कहा जाता है कि ये मंदिर जो वो पांडवों के द्वारा जो वो स्थापित किया गया था। तो पांडव मतलब कि ये द्वापर युग की बात हो रही है, महाभारत के टाइम की जो वो बात हो रही है, इसकी थोड़ी-सी बात करेंगे कि क्यों जो वो शिकारी देवी का नाम शिकारी देवी पड़ा। पांडव जो वो यहाँ पे हमारे हिमाचल में क्या कर रहे थे, उसकी बात करेंगे। आपको पता है हमारे हिमाचल की सबसे ऊँची चोटी जो वो रियो है, रियो पुरज़िल, ठीक है? ये क्वेश्चन जो वो REO होता है ना, रियो पुरज़िल, उसकी हाइट जो वो लगभग 6816 मीटर है, 6816 मीटर, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हिमाचल है, हिमाचल की जो मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि सबसे ऊँची चोटी हिमाचल की रियो पुरज़िल है जो कि हमारे किन्नौर में है, ठीक है? जिसकी बात भी हमने जो वो की थी पिछले ही पार्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल की मैक्सिमम हाइट ही जो वो इतनी है, तो इसको आप याद रखिए क्योंकि सबसे ऊँची चोटी है तो हिमाचल की हाइट भी ग्राउंड लेवल से जो वो इसका जो एल्टीट्यूड है, वो जो वो इतना है 6816 मीटर। अगर हम बात करें अपने इस मंदिर की, शिकारी देवी कितनी हाइट है इस चोटी की और मंदिर जो वो मंदिर बिल्कुल चोटी पर बना हुआ है, तो मंदिर बोलो चाहे चोटी बोल दो, पीक बोलो, कुछ भी बोलो। इसकी जो हाइट है वो जो वो 3359 मीटर जो वो इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब ग्राउंड लेवल से जो वो कितनी हाइट पर जो वो स्थित है। तो इतनी जो वो इसकी हाइट है मतलब कि उससे जो वो काफ़ी कम है। हाफ़ हाफ़ बोल सकते हो रियो पुरज़िल से, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मंडी की तो सबसे ऊँची चोटी है। आप अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे ऊँची चोटी जो वो शिकारी देवी चोटी है। मैंने किसी पिछले पार्ट में जो वो गलती से कमरनाग शायद बता दिया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को जो वो कंटिन्यू देखते रहते हैं तो आपको जो वो अपडेट जो वो मिल जाता है। तो इसलिए जो वो वीडियो जो वो पूरा देखा करें और लास्ट में जो अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक भी ज़रूर किया करें। अगर हम बात करें देखिए कमरनाग की, देखिए इस चोटी की जो हाइट है, जो हम शिकारी देवी की बात कर रहे हैं, इसकी हाइट है लगभग 3359, ठीक है? इसमें भी आपको जो भी हिस्ट्री जो भी मेरे पास अभी कंटेंट है, उसमें जो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 3359 मीटर जो वो इसका एल्टीट्यूड है शिकारी देवी का। अगर हम कमरनाग की बात करें, ये मैं ऑफिशियल डेटा की बात कर रहा हूँ, जो भी आपको हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा या कहीं पे लिखा हुआ है उसकी हिस्ट्री में मिल जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट जो वो आप इसको मान सकते हो। और अगर कमरनाग की बात करें तो 3334 मीटर जो वो इसकी है, मतलब कि थोड़ी-सी कम है, ज़्यादा कम तो नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी कम है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे यहाँ पे शिकारी देवी से कमरनाग जाया जा सकता है ट्रैकिंग करके, पैदल। और कमूनाग से शिकारी देवी जो वो आप आ सकते हो। क्योंकि हिमाचल की सबसे ऊँची चोटी है, सॉरी हिमाचल की नहीं, मंडी की सबसे ऊँची चोटी जो वो कौन-सी हुई? शिकारी देवी। तो इसलिए जो वो इसको क्राउन ऑफ मंडी भी कहा जाता है, CROWN, क्राउन ऑफ मंडी, ठीक है। अगर हम थोड़ा-सा और बात करें कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे अर्जुन गुफ़ा भी, सॉरी गुफ़ा नहीं, अर्जुन सराय जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पांडवों के द्वारा जो वो स्थापित की गई थी, तो यहाँ पे रहने की भी सुविधा है। तो इसलिए जो वो पांडवों के नाम पर ही जो वो सराय का नाम जो वो आपने देखा होगा अगर आप वहाँ पे गए हैं, तो अर्जुन सराय जो वो वहाँ पे पांडवों के नाम पर जो वो पड़ गया, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा-सा कि यहाँ पर जो वो कैसे-कैसे पहुँचा जा सकता है, फिर तो इतिहास की लास्ट में जो वो बात करेंगे ही। ये देखिए यहाँ पे इसको जो पूरा पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई है, तो ये आपको याद रहना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप मंडी डिस्ट्रिक्ट हैं तब तो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे टूरिस्ट जो वो वहाँ पे अब घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब जो वो ऐसा था कि पहले तो रोड भी जो वो कच्चा था, लेकिन अब तो रोड भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि पक्का ही कर दिया गया है। तो वहाँ पे जो वो HRTC बस भी जो वो जाती है। हमारी हिमाचल रोडवेज़ जो वो बस वहाँ पे पहुँच जाती है।
पिछले साल से ही जो वो शुरुआत की गई थी। हालाँकि अभी से जो वो मुझे लगता है कि फिर से शुरू किया गया था। पिछले साल जो वो ट्रायल हुआ था मेरे ख़्याल से, और अभी मेरे ख़्याल से पिछले ही मंथ से, जून से ही जो वो बस जाना जो वो शुरू हो गई है। बरसात में जो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ वग़ैरह भी गिरते रहते हैं, लैंडस्लाइड होता रहता है, तो वहाँ पे जो वो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है अभी तक जो वो बस चल रही है, बड़े आराम से चल रही है। मोड़ जो वो काफ़ी खतरनाक वाले रोड है, काफ़ी ज़्यादा टर्न है, तो बस को जो वो थोड़ा-सा रुक-रुक करके, पीछे मुड़-मुड़ के मोड़ पर जो वो बैक कर के जो वो चलना पड़ता है। अगर हम बात करें कि अगर आप कैसे-कैसे आ सकते हैं, तो आप जो वो बाया नेरचौक से ना आगे एक डडौर नाम की जगह है, नेरचौक और सुंदरनगर के बीच में। तो डडौर से जो आप अगर ऊपर की साइड निकलेंगे, तो आपको मिलेगा चैल चौक। चैल चौक से जो वो आगे जाएँगे, तो आप जो वो फिर निकलेंगे शिकारी देवी, सॉरी, चैल चौक से आगे जो वो आप निकलेंगे जंजैहली रोड पे, ठीक है? जंजैहली रोड पे जो वो आप अगर जंजैहली साइड से आप जाएँगे, चार चौक से जंजैहली, और जंजैहली से जो वो ऊपर की तरफ जो वो आपको जाना पड़ेगा। जंजैहली से लगभग जो वो ये 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है हमारा मंदिर। अगर हम बात करें कि अगर आप दूसरे रास्ते से आते हैं, जैसे करसोग साइड से आते हैं, तो भी जो वो बीच में एक रायपुर है या रायगढ़ है, ऐसा नाम की जो वो जगह है, रायपुर है शायद। तो वहाँ पर जो वो यही रोड जो वो मिल जाता है जंजैहली से आगे, ठीक है? बुल्हा से भी आगे, बुल्हान नाम की जगह है, उससे भी आगे एक रोड मिलता है, जो कि डायरेक्ट जो वो करसोग से जो वो वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? तो उस रास्ते से भी आप आ सकते हैं। घने जंगलों के बीच में से जो वो आप एक पहाड़ी पर जो जब जाएँगे, तो आपको काफ़ी शांति जो वो महसूस होगी। अगर हम वहाँ करसोग से बात करें, तो ये 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है करसोग से। अगर जंजैहली से बात करें, तो जंजैहली से है 18 किलोमीटर। तो ये आप, मुझे लगता है कि ये बेसिक बातें थी इसके बारे में, जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं भी इस मंडी डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी पता भी है, तो मैंने कुछ बेसिक बातें बता दी। आते हैं अपने यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर। हाँ, एक बात बताना रहेगी कि जो भी बस आती है एचआरटीसी, वो अगर यहाँ पे 10 बजे के आस-पास जब वो पहुँचती है, तो जब वो 3-4 तो नहीं, लगभग ढाई 3 घंटे तक रुकती है, मैक्सिमम 3 घंटे, मुझे लगता है 3 घंटे वहाँ पे रुकती होगी। तो आप बस में भी बड़े आराम से जा सकते हैं, फिर घूम फिर के उसी बस में वापस भी आ सकते हैं। ये जो बड़ी अच्छी बात है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो वो इस मंदिर के ऊपर जो वो छत भी नहीं है, ये भी आपको पता होगा, क्यों नहीं है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर सीधे ही। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं एक-एक करके जो वो पूरी-पूरी लाइन पढ़ूँगा। हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले लिखा है शिकारी माता मंदिर का इतिहास। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में समुद्र तल से, देखिए ये मैंने पहले आपको बता दिया, 3359 मीटर की ऊँचाई पर जो वो माता शिकारी देवी का जो वो टेम्पल बना हुआ है। 1 मिनट ज़रा रुकिए, मैं इसको ना ऐसे इस साइड कर लेता हूँ और इसको ऑन करते हैं ज़रा। तो शिकारी, हाँ, ये ठीक रहेगा। शिकारी देवी मंदिर आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। जहाँ पे जो वो एक क्लिक हो रहा है, वहाँ पे जो वो मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑन किया। लोगों के लिए रहस्य बना है, आज तक कोई भी शख्स इस मंदिर पर छत नहीं लगा पाया। क्यों नहीं? तो आगे लिखा है कि कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ कई सालों तक तपस्या की। उन्हीं की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति के रूप में यहाँ पे स्थापित हुई। ठीक है? ये उससे भी पुरानी बात है। बाद में पांडव आए। ठीक है? पहले क्या हुआ? पहले जो वो मैं फिर से बता दूँ, मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पे कई सालों तक तपस्या की, और तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति रूप में जो वो यहाँ पे स्थापित हुई। ठीक है? उसके बाद पांडव यहाँ पे आए। पांडव अज्ञातवास के दौरान जो वो यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया उन्होंने। स्थानीय पौराणिक कथाकारों का कहना है कि शिकारी माता मंदिर का इतिहास उस समय का है जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान एक दिन जब पांडव शिकारी देवी जंगल के आखेट के लिए गए थे, तो वहाँ एक सुंदर हिरन दिखाई दिया, और पांडवों ने जो वो बहुत देर तक उस हिरन का पीछा किया, लेकिन शिकार नहीं कर पाए। तो उसके बाद जो वो हिरन रहस्यमय रूप से जो वो जंगल से विलुप्त हो गया। उसके बाद जो वो रात्रि काल में शिकारी की पहाड़ियों से पांडवों को एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि उन्हें उस जगह का पता लगाना है जहाँ उनकी आदि शक्ति प्रतीकात्मक मूर्तियाँ जो वो पड़ी है। तो उन्होंने लोगों को पूजा एवं इच्छा पूर्ति हेतु स्थापित करना होगा। ठीक है? ऐसा जो वो कहा। अतः पांडवों ने जो तुरंत देवी के निर्देशों का पालन किया और देवी की इच्छा अनुसार पत्थर की मूर्तियां ढूंढ कर एक बिना छत वाली मंदिर की स्थापना की। मतलब कि पांडवों ने ही छत नहीं बनाया। उसके बाद देखिए तत्पश्चात उन्हें पुनः राज्य की जो वो प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे लिखा है क्योंकि यह पूरा क्षेत्र वन्य जीवों से भरा पड़ा है, इसलिए शिकारी, देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि शिकारी देवी नाम पड़ा क्यों, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना।
यह पूरक क्षेत्र जो वन्यजीवों से भरा हुआ है, इसलिए शिकारी कई सारे शिकारी जो वो यहाँ पे शिकार करने आते थे। और जब वो शिकार करने आते थे तो माता से प्रार्थना करते थे कि शिकार जो वो हो जाए अच्छे से। तो इसलिए जो वो उन्हें कामयाबी भी मिलती थी, ऐसा जो वो कहा जाता है। तत्पश्चात उसके बाद ही जो वो इस मंदिर का नाम जो वो शिकारी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस मंदिर पर छत नहीं लग पाई। यहाँ हर साल बर्फ तो बहुत गिरती है, मगर माँ के स्थान पर कभी बर्फ नहीं टिकती। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पे जो वो मतलब कि भगवान, मतलब कि माता ने ही जो वो कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी है। एक मिनट रुकिए। हाँ, कि मंदिर पर छत लगवाने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन हर बार कोशिश नाकामयाब रही। माता की शक्ति के आगे जो वो कभी भी छत नहीं लगवाई। मतलब कि माता की आज्ञा न होने के कारण जो वो यहाँ पे कभी छत ही नहीं बना पाए। तो इसके बाद जो वो अब वहाँ पे छत बनाने की कोशिश भी नहीं की जाती। तो बताइए आपको हमारी मंडी में जो वो इस मंदिर शिकारी माता मंदिर का जो वो इतिहास कैसा लगा? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।